नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो स्किन एलर्जी होती है, त्वचा संबंधित जो भी एलर्जी होती है, उसे किस तरह से हम आसानी से रोक सकते हैं, उसे किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्किन एलर्जी क्या है। देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, जिसे हम एलर्जन कहते हैं, फिर ऐसी कोई भी चीज जिससे हमारा शरीर अवगत नहीं है, ऐसी कोई भी चीज जब भी हमारे शरीर में घुसने की ट्राई करती है, या फिर ऐसी कोई भी चीज जब भी हमारे शरीर के कांटेक्ट में आती है, तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती है, एक रिएक्शन देती है, जिसकी वजह से स्किन एलर्जी हो सकती है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो जब भी ऐसा कुछ होता है, जब भी हमारी इम्यून सिस्टम ट्रिगर होती है, रिएक्ट करती है, तो ऐसे में हमारी त्वचा पर रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, इचिंग यानी कि खुजली की परेशानी होना, रेसिस हो जाना, हमारी स्किन ड्राई और फ्लेकी हो जाती है। इसके अलावा अर्टिकेरिया यानी कि हाइव्स की परेशानी हो सकती है। पूरे शरीर पर दाने दाने चकते हो जाते हैं, लाइंस आ जाती है, वेल्स आ जाते हैं। तो इस प्रकार से स्किन एलर्जी होती है। तो इतना ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी कोई भी चीज हमारे शरीर के संपर्क में आती है जिससे हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव होती है, तो स्किन एलर्जी की परेशानी होती है। तो आइए वन बाय वन हम कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करते हैं जिसे यूज करके, जिसे ध्यान में रखकर आप स्किन एलर्जी की जो परेशानी है उसे दूर कर सकते हो। नंबर 1 है आइडेंटिफाई एंड अवॉइड ट्रिगर्स। ट्रिगर्स का मतलब होता है कि फॉरेन सब्सटेंस या फिर ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है। सपोज कि आपको ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर धूल और मिट्टी बहुत ही ज्यादा है। जब भी आप धूल और मिट्टी के संपर्क में आते हो तो ऐसे में आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है, आपके शरीर में इचिंग या फिर आपका शरीर में लाल चकत्ते हो जाते हैं, दाने दाने निकल आते हैं, हाइव्स की परेशानी होने लगती है। इसका मतलब है कि आपके लिए धूल और मिट्टी एक ट्रिगर हो जाते हैं। जब आपने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है तो ऐसे में उन ट्रिगर्स को आपको अवॉइड करना है। अगर आपको स्किन एलर्जी से बचना है तो ऐसी जगह जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में धूल और मिट्टी है वहां पर नहीं जाना है। अगर आपको जाना ही पड़ेगा तो ऐसे केसेस में कुछ प्रिकॉशंस लेकर आपको जाना चाहिए, जैसे कि आप मास्क पहन सकते हो, पहले से ही कोई ऐसी मेडिसिन ले सकते हो जिससे आपकी इम्यून सिस्टम इतनी ज्यादा रिएक्ट ना करें, या फिर कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हो। घर पर जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो, जैसे कि कोई भी आप ऐसी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो जिसमें फ्रेग्रेंस है जो एलर्जिक रिएक्शन आपको दे सकती है, तो ऐसे में उसकी वजह से अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उस चीजों से भी आपको दूर रहना है। मतलब कि एक बार अगर आपको पता चल जाता है कि किन चीजों की वजह से आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है, उन चीजों को आपको अवॉइड करना है ताकि धीरे धीरे करके आपकी जो एलर्जी की परेशानी है वो दूर होती जाए। नंबर 2 है मेंटेन प्रॉपर स्किन केयर। मतलब कि आपकी त्वचा की देखभाल करनी भी काफी जरूरी होती है। सबसे पहले तो आपको हर रोज नहाना है। नहाने के वक्त आप जो कुछ भी साबुन यूज कर रहे हो, जो शैम्पू, जो बॉडी वॉश यूज कर रहे हो सके तो वो माइल्ड होने चाहिए और फ्रेग्रेंस फ्री होने चाहिए, क्योंकि फ्रेग्रेंस डालने के चक्कर में ज्यादा केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावना काफी बढ़ सकती है। तो ऐसे में माइल्ड या फिर हो सके तो फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2, अगर आपकी त्वचा बहुत ही ज्यादा ड्राई है तो ऐसे में हर रोज अपनी त्वचा को आपको नरिश करना होगा, मॉइस्चराइज करना होगा, जिसके लिए आप अच्छे क्वालिटी वाला मॉइस्चराइजिंग लोशन इस्तेमाल कर सकते हो। ये लोशन माइल्ड हो और फ्रेग्रेंस फ्री हो तो काफी अच्छा है। नंबर 3, अगर आपकी त्वचा बहुत ही ज्यादा ऑयली है, बहुत ही ज्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में आप एंटी पर्स्पिरेंट जो प्रोडक्ट्स होती है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर बहुत ही ज्यादा गर्म पानी से नहाते हो या फिर बहुत ही ज्यादा ठंडे पानी से नहाते हो तो उसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है। तो हो सके तो ल्यूकवार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी का इस्तेमाल करिए, आपको फर्क मालूम पड़ेगा। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप उसे डिसलाइक भी कर सकते हो। लाइक या फिर डिसलाइक आपके मन में जो कुछ भी आप कर सकते हो, एटलीस्ट आप रिस्पॉन्स दीजिए ताकि मुझे इंप्रूवमेंट करने में पता चले। और अगर आप नए हो, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नंबर 3 है यूज ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स या फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन। इसका मतलब है कि ऐसी मेडिसिन, ऐसी प्रोडक्ट्स जो आपको डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर से मिल जाती है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं रहती। अगर आपको पता ही है कि समय समय पर आपको एलर्जिक रिएक्शन आते हैं, ऐसे में आपको एंटी हिस्टामिन मेडिसिन जैसे कि सेटोरिजिन, लिवोसेटोरिजिन, लोरेटाडिन इत्यादि लेना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में हिस्टामिन की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, आप कोई प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लेते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो, तो ऐसे में काफी ज्यादा चांसेस है कि एनाफाइलेक्सिस की परेशानी हो जाए, जिससे क्या होगा कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ओवर द काउंटर जो भी प्रोडक्ट्स होती है, जो मेडिसिन होती है, उसका इस्तेमाल करना भी काफी आवश्यक होता है।
अगर कोई पर्टिकुलर जगह पर शरीर में त्वचा पर कहीं भी पर्टिकुलर जगह पर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो ऐसे में आप टॉपिकल जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम होती है जैसे कि 1% हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अपनी त्वचा को सूदिंग इफेक्ट देने के लिए, अपनी त्वचा को काम करने के लिए आप कैलेमाइन लोशन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। नंबर 4 है अप्लाई होम रेमेडीज। घरेलू उपचार के जरिए भी आप स्किन एलर्जी को रोक सकते हो, दूर कर सकते हो। उसमें एक है एलोवेरा। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। जब भी कोई शरीर के पर्टिकुलर भाग पर अगर स्किन एलर्जी है तो ऐसे में वहां पर अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हो तो आपके शरीर को इरिटेशन से राहत मिलती है, सूजन कम होती, इचिंग कम हो सकती है। आप एलोवेरा के ताजे पत्तों का रस भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप मार्केट में जो रेडी टू यूज प्रिपरेशन होती है, प्रोडक्ट्स होती है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी मार्केटेड आप प्रोडक्ट लेते हो तो हो सके तो उसमें फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए ताकि एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावना काफी कम हो जाए। एक होता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिससे आपकी त्वचा अच्छे से नरिश रहेगी। अगर ड्राई स्किन की परेशानी है तो ऐसे में कोकोनट ऑयल काफी उपयोगी, काफी फायदेमंद साबित होता है। नंबर 3 है कोलोइडल ओटमील बाथ। ठीक है, ओटमील बाथ की मदद से आपके शरीर में एक रिलैक्सेशन आता है, आपकी त्वचा काम महसूस करती है, सूथिंग इफेक्ट आती है, जिसकी वजह से भी जो इचिंग, इरिटेशन की परेशानी वो कम हो सकती है। इसके अलावा आप कोल्ड कंप्रेस इस्तेमाल कर सकते हो। जहां पर भी स्किन में इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है, जहां पर सूजन आ गए, वहां पर अगर आप कोल्ड कंप्रेस करते हो तो ऐसे में आपको अच्छे से राहत मिल सकती है। तो कुछ होम रेमेडीज का इस्तेमाल करके भी आप त्वचा की जो एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी होती है, उससे राहत पा सकते हो, आपको राहत मिल सकती है। नंबर 5 है वियर कंफर्टेबल क्लोथिंग। अगर आपको स्किन एलर्जी की परेशानी है तो ऐसे में आप जो भी कपड़ों का चयन कर रहे हो इस प्रकार से कीजिए कि आप कंफर्टेबल फील करें और ब्रीथेबल फील करें, आपकी स्किन ब्रीथेबल फील करे, आपकी स्किन अच्छे से सांस ले पाए। जिससे क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावना काफी कम हो जाती है। अगर आपका काम कुछ ऐसी जगह पर है जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी है, फिर काम करते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, तो ऐसे में आप पॉलिएस्टर के या फिर सिंथेटिक कपड़े पहनकर मत जाइए या फिर ऐसे कपड़े पहनकर आप काम मत कीजिए। क्योंकि अगर आपको बहुत ही ज्यादा पसीना होता है, आपकी त्वचा पर ऐसी जगह है जहां पर स्किन मल्टीपल टाइम फोल्ड होते हैं, जैसे कि जांघों का एरिया है, गर्दन का एरिया है, बगल का एरिया है, तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिससे एलर्जिक रिएक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आप जो भी कपड़ों का चयन कर रहे हो इस प्रकार से कीजिए ताकि आपकी स्किन को कंफर्टेबल लगे और स्किन एलर्जी होने की संभावना काफी कम हो जाए। नंबर 6 है मैनेज स्ट्रेस। अगर आपको कोई भी तनाव है, कोई भी एंजाइटी, चिंता की परेशानी है तो ऐसे में भी स्किन एलर्जी ट्रिगर हो सकती है। जब भी आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में चिंतित होते हो, बहुत ही ज्यादा मात्रा में तनाव महसूस करते हो, तो ऐसे में आपके शरीर में हिस्टामाइन की मात्रा बढ़ सकती है, तो खुजली या फिर स्किन एलर्जी की परेशानी हो सकती है। कोर्टिसोल हार्मोन भी बढ़ता है जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसकी वजह से भी स्किन एलर्जी हो सकती है। तो हो सके तो अपने स्ट्रेस का प्रबंधन कीजिए, आपका तनाव कम कीजिए। उसके लिए आप कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। तो हो सके तो अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट करके भी आप स्किन एलर्जी की परेशानी को दूर कर सकते हो। नंबर 7 है स्टे हाइड्रेटेड। मतलब कि आपको दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। एटलीस्ट आपको 2 से 3 लीटर पानी पीना है, क्योंकि जब भी आप अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखते हो तो एक तो आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं अच्छी तरह से फ्लश आउट हो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी त्वचा को नरिशमेंट मिलेगा और त्वचा मॉइस्चराइज रहेगी, जिससे स्किन एलर्जी होने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है। नंबर 8 है इंप्रूव योर डाइट। अपने आहार को अच्छा बनाकर, अपने आहार में सुधार करके भी आप स्किन एलर्जी की परेशानी को दूर कर सकते हो। जैसे कि आप अपने आहार में कुछ एंटी इंफ्लामेटरी फूड्स, ऐसे फूड्स जो आपके शरीर में सूजन को कम करते हैं, जैसे कि आप फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रेश वेजिटेबल्स खा सकते हो, ऐसे फूड्स खा सकते हो जिसमें आपको अच्छी मात्रा में गुड फैट मिलती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जैसे कि आप एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हो, आप फ्लेक्स सीड्स खा सकते हो, या फिर ऐसे कोई भी, जैसे कि आप वॉलनट खा सकते हो जिसमें भी अच्छी मात्रा में आपको हेल्दी फैट मिल जाती है। तो जिससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो भी सूजन है वो कम हो जाती है। आपको कुछ ऐसे फूड्स अवॉइड करने हैं जो एलर्जी को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि खास करके बाहर का जो खाना होता है, जो प्रोसेस फूड होता है, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला खाना होता है, या फिर ऐसा खाना जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिफाइंड शुगर होती है। तो इस प्रकार का खाना जब भी आप अवॉइड करते हो तो ऐसे में स्किन एलर्जी होने की संभावना भी कम हो जाती है। नंबर 9 है कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन। आपके आसपास का जो भी वातावरण है, आपके आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है वो काफी क्लीन होना चाहिए। जैसे कि जहां पर आप रहते हो, जहां पर आप काम करते हो, फिर ऐसी कोई भी जगह जहां पर आप लंबे समय के लिए रहते हो,
तो फिर ऐसी कंडीशन में वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी क्लीन होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि डस्ट माइट कम हो जाएगी, मोल्स की परेशानी कम हो जाएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएगा। अगर आपके घर पर पालतू जानवर है तो आप साफ सफाई का ध्यान रखें, ताकि उसके जो डेंडर्स होते हैं उसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन फैलता है या फिर एलर्जी फैलती है, उसका जो सलाइवा है उसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन या फिर एलर्जी फैलती होने की संभावना काफ़ी कम हो जाए। अगर आपके वहाँ पर वातावरण थोड़ा अशुद्ध है, आपके घर पर अच्छी एयर नहीं है, तो आप एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अगर ऐसा वातावरण है जिसमें ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है तो आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोई भी तरीके से अपने आसपास का जब भी जो एटमॉस्फेयर है आप क्लीन करते हो, रखते हो, तो ऐसे में एलर्जी होने की संभावना, एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावना भी कम हो जाती है। नंबर 10 है कंसल्ट योर डॉक्टर। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी, सब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान में रखने के बाद भी अगर आपके जो भी सिम्टम्स है, लक्षण है एलर्जी के, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करनी काफ़ी जरूरी हो जाती है। जो एलर्जी स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एलर्जिस्ट होते हैं, उनसे बात करनी काफ़ी जरूरी हो जाती है। वो कुछ आपको ट्रीटमेंट देते हैं, फिर कुछ ऐसी टेस्टिंग को सजेस्ट करते हैं जिससे पता चलता है कि आपको एलर्जी क्यों हो रही है। तो इस प्रकार से प्रिवेंटिव स्टेप्स अगर फेल जाते हैं तो फिर आप ट्रीटमेंट के जरिए भी अपनी एलर्जी को रोक सकते हो। तो डॉक्टर को कंसल्ट करना भी काफ़ी जरूरी होता है। लास्ट में बात करते हैं व्हेन टू सीक मेडिकल अटेंशन, मतलब कि आपको कब इमरजेंसी हेल्प की जरूरत रहेगी। देखिए, जब आप अपनी स्किन एलर्जी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हो, आप कुछ गड़बड़ी कर देते हो या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हो, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके शरीर में हिस्टामाइन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, इतना ज़्यादा इम्बेलेंस हो जाए कि आपको एनाफाइलेक्सिस का सामना करना पड़े। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपका चेहरा सूज जाएगा, गला सूज जाएगा, आपके शरीर पर, आपकी त्वचा पर, पूरे शरीर पर रेडनेस आ जाएगी, सीवियर इचिंग की परेशानी होगी। तो ऐसे में आपको नज़दीकी जो भी अस्पताल है या फिर कोई भी ऐसी इमरजेंसी हेल्पलाइन है उसका संपर्क करके हो सके तो एडमिट हो जाना है, ताकि आप लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बच सको। तो यह थी जानकारी, स्किन एलर्जी को आप कैसे आसानी से रोक सकते हो, दूर कर सकते हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।